दोस्तों आज का वीडियो मैं अपने सेल्स वाले दोस्तों के लिए समर्पित करता हूँ। देखिए जो लोग सेल्स के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि सेल्स बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है, उनके लिए मैं 2 टिप्स देना चाहूँगा। और वो ऐसे टिप्स हैं जो बहुत इजी हैं, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। और अगर फॉलो भी करते हैं तो बहुत लिमिटेड फॉलो करते हैं, जो आपको हेल्प नहीं करता है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ में जो 2 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, उनमें से पहली चीज़ है कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आप लोग डील कर रहे हो, आपको ये समझना है कि वो कोई रोबोट नहीं है, वो कोई मशीन नहीं है, वो हमारी आपकी तरह एक इंसान है। तो हम और आप जब इंसान हैं तो हम सबकी फीलिंग्स होती हैं। आपको उन फीलिंग्स को हेल्प करना है, उन फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करना है। यानी कि पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको रेपो बिल्डिंग करनी है अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में। अब कई बार लोग इसे गलत समझ बैठते हैं कि रेपो बिल्डिंग का मतलब सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तक सीमित होता है, या फिर हालचाल पूछ लिया वहाँ तक होता है। तो दोस्तों रेपो बिल्डिंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और हालचाल पूछने से बहुत आगे है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहूँगा। देखिए मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं सेल्स में, जिन्होंने हायरार्की वाइज बहुत नीचे से स्टार्ट किया था और आज वो उस कंपनी की सेल्स को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो एक बार मैं उनके साथ में कहीं जा रहा था, तभी वो सडनली अपनी गाड़ी को एक दुकान के सामने रोकते हैं और बोलते हैं कि मुझे केक दे दो। तो मुझे लगा कि शायद उनके घर में किसी का बर्थडे होगा, तो वो केक लेके आ गए, गाड़ी में रख दिया। तो हम बात कर ही रहे थे, तो वो एक घर के सामने जाके रुकते हैं। वो डोर बेल बजाते हैं, वहाँ से अंदर से एक व्यक्ति आता है और वो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो उनका डीलर था। तो वो उसके घर पे गए और उनसे जाके बोला कि भाई क्या हाल है आपके शर्मा जी, बहुत टाइम हो गया था मिले हुए, और आज इधर से गुजर रहे थे और वैसे भी आज तो माता जी का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना माता जी को विश करते हुए चलें। मैं आपको वो फीलिंग्स नहीं बता सकता उस व्यक्ति की जो इसे सुनने के बाद में उसके फेस पे आई थी। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये जो रेपो उन्होंने उनके साथ में बिल्ड करी, ये जो कनेक्शन उनके साथ में बिल्ड करा, ये किसी बिजनेस का मोहताज होगा? मुझे लगता है ये उस बिजनेस से बहुत आगे है। और ये जो रेपो बिल्डिंग उन्होंने करी, ये किसी भी डील डिस्काउंट से, किसी भी क्रेडिट नोट से, इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर बढ़ के है। अब मेरे इस मित्र की जो मित्रता है या जो रेपो बिल्डिंग है, वो सिर्फ डीलर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके फैमिली में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उन तक पहुंची हुई है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये काम आप सिर्फ दिखावे के लिए ना करें, बल्कि ये आपके अंदर से आना चाहिए। जब आपके अंदर से ये चीज़ें आएंगी तो ये आपके काम पे भी रिफ्लेक्ट करेंगी। तो पहली चीज़ तो हुई रेपो बिल्डिंग। अब आते हैं दूसरी बात पे। देखिए दोस्तों, दूसरी बात है आपकी कि जब आपने रेपो बिल्डिंग कर ली, उनके साथ में अपने संबंध आपने बना लिए, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी हेल्प करें। राइट? आप हेल्प कैसे करेंगे? आप हेल्प ऐसे करेंगे कि आप उनके पास में सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ना जाएं। अब हो सकता है आप लोगों को ये मेरी बात बहुत थोड़ी सी अजीब लगे, बट आई मीन इट। जो मैं इसे बोल रहा हूँ, मेरा वो कहने का मतलब है। दोस्तों आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, उसका मिशन विज़न उठा के देखना। वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, वो कभी भी नहीं लिखेंगे। उनका सिर्फ एक अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से एक बात निकल के आएगी कि वो कंज्यूमर की हेल्प करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। उस हेल्प को करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं, सर्विसेज बनाई हैं, बट अल्टीमेटली जो मेन गोल है वो ये है कि वो किसी की हेल्प करना चाहते हैं। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये बनती है कि आप भी उन वैल्यूज़ को जिए। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट बेच के ही उनकी हेल्प करेंगे। आप अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की हर एक उस चीज़ में हेल्प करें जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है। आप जब हेल्पफुल होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ में बंध जाएगा। और आप प्रोडक्ट की बात भी नहीं करोगे ना, तो वो खुद बोलेगा कि हाँ हाँ, आप बताइए आप क्या कह रहे थे, आप कुछ प्रोडक्ट की बातें, आप किसी कंपनी में काम करते हो, क्या प्रोडक्ट है, कैसे है। क्योंकि जब आप एक हाथ से देते हो तो दूसरा हाथ आपका लेने के लिए बनता है।
तो दोस्तों आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सेल्स आपको कोई फोर्सफुली नहीं करा रहा है। सेल्स में आप हैं, बहुत ही नोबल कॉज कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बट आपको उस भावना को समझने की ज़रूरत है। और जिस दिन आप इस भावना को समझ गए ना, उस दिन आपको सेल्स करने के लिए आपके बॉस की डांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डेडलाइन रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली उधर काम कर रहे होगे क्योंकि आपने उन बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया है। आई होप ये वीडियो आपको इन दोनों चीज़ों को समझने में और इनमें काम करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।